Hello, good morning. Welcome to आदित्यांजलि मैथ वंस अगेन। आदित्यांजलि मैथ के समाधान ग्रुप में कोऑर्डिनेट क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 बारी बारी से एक एक क्वेश्चन देखेंगे। इसका थ्योरी क्लास, इसका इंट्रोडक्शन क्लास मैंने दिया था आप लोगों के लिए। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, और अगर पहले से क्लियर है थ्योरी तो फिर क्वेश्चन आप देखें। तो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स है 2, 3, 4, 1। पॉइंट्स है 2, 3, 4, 1। यानी ये कोई रेखा होगा, रेखा कहना गलत रहेगा, रेखाखंड है जिसका कोऑर्डिनेट है दो एंड पॉइंट है। इसका दो एंड पॉइंट मान लेते हैं, ए है और बी है। तो इस ए और बी के बीच की दूरी फाइंड करने को हमको बोल रहा है वो, और कोऑर्डिनेट दिया है 2, 3 और 4, 1, है ना। तो थ्योरी क्लास में जैसा हमने देखा कि ये डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट वाला केस है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो हमको किसी को x1 मान लेना पड़ेगा, तो किसी को x2 मान लेना पड़ेगा। अब ये ध्यान रहे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसी को x1 मान ले, इसी को x2 मान ले। हाँ, रिजल्ट पर कोई ज़्यादा क्या कुछ भी अंतर नहीं आएगा, बस बीच में थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, लेकिन लास्ट सेम आता है। ये y1 मान लेते हैं और ये y2 मान लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या देखे थे? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ, आप x1 माइनस x2 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको, चलो भाई ठीक है, आप x1 माइनस x2 ही कर दीजिए, उसी का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ही कर दीजिए। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि अंदर जो नेगेटिव आएगा अगर रिजल्ट, हो सकता है कि आपको यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, यहाँ नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो भी स्क्वायर ही करना है। आप आफ्टर ऑल वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, और पॉजिटिव में तो पॉजिटिव होगा ही। तो यहाँ x1 किसको माने हैं हम? x1 माने हैं 2 को, तो x2 हो गया 4। तो √4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माने हम 1 को, और y1 माने हैं 3 को। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर, क्या रिजल्ट आएगा? तो 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस 1 माइनस 3, तो -2। यहाँ फिर से एक बार कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर अब प्लस में -2 का स्क्वायर। क्या फर्क पड़ेगा देखना है कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4, और -2 का स्क्वायर क्या होगा, तो -2 इंटू -2 क्या होगा, -2 इंटू -2 क्या होगा, तो 2 2 जा 4, अब माइनस माइनस प्लस 4, तो यहाँ भी तो 4 ही हो गया। दोनों को जोड़े तो क्या हो गया, √8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर ऐसे बांट दें तो 2 पेड़ बन के निकल गया, और एक बेचारा अंदर ही रह गया। यानी हमारा डिस्टेंस जो निकला वो निकला 2√2 इकाई यूनिट। इतना यूनिट का डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच, यानी 2√2 इतना यूनिट। ये था पहला क्वेश्चन। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन कहता है -5 7 और -1 3। -5 7 और -1 3, इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो क्या फर्क पड़ता है, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 मान लेते हैं और ये y2 मान लेते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 माने -1 माइनस -5, -1 माइनस -5, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 3 -7, इसका स्क्वायर। क्या हो गया रिजल्ट? -1 के अंदर -5 का मतलब क्या हो गया, +5, +5 -1 यानी 4 का स्क्वायर 16, और 3 -4 7 कितना, -4 का स्क्वायर भी +16। दोनों को प्लस करें तो रिजल्ट क्या आएगा,
32 और 32 को अगर हम 16 2 जा बांट दें तो 16 का 4 बाहर आएगा और 2 का रूट 2 अंदर रह जाएगा। इतना यूनिट हो गया डिस्टेंस। इस प्रकार डिस्टेंस निकालने वाला फॉर्मूला है एक, लास्ट में ए बी माइनस ए माइनस बी। तीसरा है ए बी माइनस ए माइनस बी। अब देखिए ए बी माइनस ए माइनस बी, तो ये वेरिएबल दे दिया, वेरिएबल दे दिया तो कोई बात नहीं, हम उसी हिसाब से निकालेंगे। चलिए मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये कोई स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट है और इसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी और इसका कोऑर्डिनेट है माइनस ए कॉमा माइनस बी, माइनस ए कॉमा माइनस बी। चलिए डिस्टेंस निकालना हमको ये वाला। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस x2 माइनस x1, इसी को x2 मान ले, इसी को x2 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक को x2 किसी एक को x1। तो इसको अगर हम x2 मानते हैं तो ये x1 हो गया और ये y2 हो गया और ये y1 हो गया, ठीक है। तो x2 माइनस x1 करना है हमको माइनस ए, चलिए ठीक, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करना है यानी माइनस बी माइनस ये वाला बी, इसका स्क्वायर, रूट लगा दें। अब माइनस ए क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, माइनस ए गुना माइनस ए किए थे तो ए स्क्वायर हो गया था, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर यानी सीधे ए स्क्वायर। और माइनस ए को अगर हम प्लस माइनस कर रहे हैं यानी क्या है ये प्लस है, ऐड कर रहे हैं तो हमको माइनस ए मिलके 2 माइनस ए मिल जाएगा और 2 माइनस ए का मतलब माइनस टू ए का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर, रूट लगा देना है। रिजल्ट क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 4, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। आप देख रहे हैं दोनों तरफ से प्लस 4 कॉमन ले लेगा तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट लगा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं रूट के बाहर 2 आ जाएगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा और अंदर में बेचारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 7.2 देख लेते हैं अनुच्छेद 7.2 में क्या कह रहा है। अनुच्छेद 2 में कहता है कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, वही बात हो गई कि हम अपने आप को सेंटर पर मान लेंगे। सेंटर पर यानी क्या, ओरिजिन पर। ऐसे चलिए भाई, ये ओरिजिन हो गया, हम अपने आप को यहाँ मान लिए और यही बिंदु ए भी है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक। और सबसे पहले हमको निकालना है इसके 0 0 और 36 15 ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये भी तो इसी डायग्राम में हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस थोड़ा सा एक में भाषा दे दिया, एक बिना भाषा का दे दिया। तो 0 0 से 36 15 के बीच की दूरी निकालना है। इट मीन्स कि बिना भाषा दिए आपको ये दूरी निकालना है। x1 y1 x2 y2 दे दिया डायरेक्ट। और क्वेश्चन में भाषा जब डाल दिया कि ए से बी की दूरी इतना किलोमीटर पूरब इतना किलोमीटर पश्चिम, यानी भाषा दे दिया, तो भाषा में आपको x1 y1 x2 y2 खुद डिसाइड करना है। बस यही अंतर है दोनों ही मोड में, अदरवाइज क्वेश्चन एक ही है और दूरी एक ही आएगा। अगर हम मानते हैं
इस क्वेश्चन के हिसाब से कि 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें तो भी हम अपने आप को सेंटर पर ही मानेंगे। सेंटर यानी ओ कहें या ए कहें, इसको जो भी नाम दे आप, ठीक है। ओरिजिन ओ के लिए ओरिजिन नाम होता है, इसलिए वो जनरली इसका नाम डाल देते हैं। और अगर हम ए बी करके 2 पॉइंट बनाते हैं ए बी, तो भी एक पतंग खरीद दीजिएगा। ठीक है, तो पहले खरीद दीजिए। तो ए से बी की दूरी कहें या ओरिजिन से किसी एक बिंदु के बीच की दूरी कहें, ठीक है। ए से बी की दूरी कहें तो ए को हम 0 0 मान लेते हैं और बी को 36 15 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाया है, यहाँ पर हम ए मानिए या ओ मानिए, यहाँ पर है। और कोई बिंदु यहाँ पर है जिसका कोऑर्डिनेट ये बिंदु बी है, जिसका कोऑर्डिनेट है 36 15। बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक। कैसे ज्ञात करेंगे? ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, तो हम x1 के जगह 0, x2 के जगह 36 ले लेंगे और y1 के जगह 0 और y2 के जगह 15 ले लेंगे, ठीक है। फार्मूला लगा दीजिए, x2 माइनस x1 तो 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 स्क्वायर, क्या हो गया? 36 माइनस 0 तो 36 ही बना भाई। अगर 0 माइनस 36 होता तो भी यहाँ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस 36 का स्क्वायर भी उतना ही होगा जितना कि प्लस 36 का स्क्वायर होगा। 36 का स्क्वायर प्लस 36 हो या माइनस 36 हो, उसका स्क्वायर होगा 1296। याद रखिए, 10वीं का बच्चा है आप लोग। 15 का स्क्वायर होगा 225। दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 5 11, 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5 1 का 1, 1521। 1521 किसका स्क्वायर होता है? 40 का तो 1600 होता है, तो 39 का देखना पड़ेगा। 39 39 81 29 27 54 8 60 3 3 9 6 1521 हो गया। इसका मतलब ये 39 किलोमीटर की दूरी पर है, 39 यूनिट की दूरी पर। यहाँ किलोमीटर नहीं लिखेंगे, यही देखना है कि कहाँ किलोमीटर लिखना है, कहाँ किलोमीटर नहीं लिखना है। यहाँ जो हमको पूछा था कि डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो यहाँ वी डोंट हैव टू राइट यूनिट, एनी यूनिट, किलोमीटर, मीटर और एनी अदर, सीधा आप यूनिट लिख दीजिए। अब आते हैं इसी प्रश्न का जो दूसरा भाग है, बोला है कि अनुच्छेद 7.2 में जो प्रश्न का चर्चा किया गया है, ए और बी शहर का चर्चा किया गया है, उसके बीच की दूरी आप ज्ञात करें। तो ए और बी के शहर के बीच की दूरी भी यही हो गया। आप ऐसे समझिए कि यहाँ हम ए हैं और यहाँ से वो बोले हैं कि पहले 36 किलोमीटर आप पूरब जाइए। तो ठीक है भाई, ये पूरब एक्स एक्सिस है और ये ईस्ट है, ये वाई एक्सिस है और ये नॉर्थ भी है साथ में, ये माइनस वाई एक्सिस है और ये नॉर्थ वेस्ट 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 तो हो गया, साउथ 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 है ये, और वेस्ट ये, ठीक है। ये एक्स डैश हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो शहर ए हमारा यहाँ है और यहाँ से 36 किलोमीटर पूरब आए, 36 किलोमीटर पूरब आए, ठीक। 36 किलोमीटर पूरब आके यहाँ रुक गए और यहाँ से हम फिर 15 किलोमीटर उत्तर गए, 15 किलोमीटर उत्तर गए। अब देखिए ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। कौन सा ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब इसमें एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, एक हाइपोटेनस होगा। अब पाइथागोरस का यूज करेंगे और यही तो पाइथागोरस का ही इस्तेमाल है, पाइथागोरस का यूज करेंगे और हमारा ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ए एंड बी, वो क्या होगा? तो उस केस में भी यही सॉल्यूशन होगा और ये 39 यूनिट ही, 39 यूनिट के बदला वहाँ 39 किलोमीटर हम लिख सकते हैं। चूँकि रूट अंडर हम ऐसे डालेंगे, ये 36 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस 15 किलोमीटर का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर फिर से वही 1296, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़े तो 1296 और 225 दोनों को जोड़े तो आएगा 1521 किलोमीटर स्क्वायर। अब 1521 का रूट क्या होगा? 39।
और किलोमीटर स्क्वायर का रूट क्या होगा, तो किलोमीटर, तो 39 किलोमीटर इस केस में आपका आंसर हो जाएगा। अंतर बस यूनिट का हुआ। पहले केस में यूनिट, सिर्फ यूनिट लिखेंगे, किलोमीटर यूनिट क्लियर नहीं करेंगे, और दूसरे केस में यूनिट हो गया क्लियर। ये 39 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका कहता है कि हमको ज्ञात करना है कि ये 3 बिंदु है, 1, 5, 2, 3, -2, -1, ये संरेख है कि नहीं। संरेख का मतलब क्या होता है, संरेख, संरेख का मतलब समान रेखा पर, समान रेखा पर, रेखा पर, समान रेखा पर स्थित 1, 2, 3 बिंदु, 3 बिंदु यानी 1, 2, 3 संरेख। तो संरेख है कि नहीं ये पता करने के लिए बहुत सारी बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका तो हमको ये नज़र आ रहा है कि अगर हम इसको मान लें कि ये संरेख नहीं है, अगर संरेख नहीं है तब पक्का है कि ये त्रिभुज बनेगा। जैसे 1, 2, 3 ऐसे कोई बिंदु आ गया तो इट मीन्स तीनों संरेख नहीं है, एक ही रेखा में नहीं है, तो पक्का एक त्रिभुज बनेगा, है ना। और त्रिभुज बनेगा तो इसका कुछ एरिया होगा, और एरिया अगर नहीं हुआ कुछ, इट मीन्स ये सीधे रेखा में है तो एरिया इसका यहाँ, मतलब ये वर्टेक्स यहाँ ना होके यहाँ होगा, तो ये सीधा रेखा में हो गया तो इसका एरिया 0 हो गया। तो एरिया अगर 0 हमको मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो संरेख है। हाँ, एरिया 0 नहीं मिलेगा तो समझेंगे संरेख नहीं है, चाहे वो नेगेटिव एरिया मिले या पॉजिटिव, ये ध्यान देना है। एरिया कुछ भी मिले तो समझेंगे संरेख नहीं है, एरिया 0 मिले तो समझेंगे संरेख है। तो चलिए हम मान के चलते हैं ये 3 बिंदु है। कोऑर्डिनेट है इसका 1, 5, इसका 2, 3 और इसका -2, -1, है ना। ऐसे ये 3 बिंदु है, तीनों बिंदु मिलकर त्रिभुज बनाया। त्रिभुज बनाया तो इसका x1 हम 1 को मान ले, x2 2 को मान ले, x3 इस -2 को मान ले, है ना। x2 x3 -2 को, ऐसे ही y1 इस 5 को मान ले, y2 बोले थे कि किसी को कुछ मान सकते हैं आप, लेकिन एक बार जो मान लिए वही यूज करना है। 3 है, 2, 3, 3 y3 क्या हो जाएगा, y3 -1 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लगाना है हमको एरिया के लिए, हाफ इंटू x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y3 -y1। ठीक है, तो पुट करिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए, तो हाफ x1 के बदले 1 इंटू में क्या y2 यानी 3 माइनस y3 कितना, तो -1, तो माइनस के अंदर -1 है, ध्यान रखना है, प्लस x2 कितना है, तो 2 इंटू y3 कितना, तो -1 और माइनस y1 कितना, तो 5, फिर प्लस x3 कितना है, -2, ये खुद ही नेगेटिव है, ध्यान रखना है, -2 और अंदर y3 मतलब -1 और माइनस में y1, तो y1 कितना, -5, ये हो जाएगा ना। हो गलती कर दिया ना, 2 3 3 1 1 2, y1 -y2 करना था हमको, y1 -y2 -y3 y1 और यहाँ हो गया y1 -y2, तो y1 कितना है बाबू, 5 है, तो y1 है 5 और y2 कितना है, 3, तो 3, 5 में से 3 गया। चलिए मिला लीजिए एक बार, y2 3, y3 -1, y3 -1, y1 5, फिर y1 5 और y2 3, मिलाइए, 3 से 1 -1 मिल के क्या हो गया, +1 + 3 4 गुना 1 क्या होगा, 4, हाफ बाहर में है, प्लस
-1 -5 क्या होगा? -6, -6 2 जा, -6 2 जा, तो -12, -12, -12, ये क्या हो गया? 5 से 3 गया तो 2, और 2 गुना 2 तो 4, और वो भी नेगेटिव है तो प्लस में -4 जोड़िए, तो हाफ इंटू ये 4 है, और ये -12 -4 कितना होगा? -16, कितना आ गया? हाफ इंटू 4 से 16 गया तो -12, यानी काट के -6। यानी हमको ये देखना है जीरो तो नहीं आया ना। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो नहीं आया इट मीन्स ये बिंदु संरेख नहीं है। तो बिंदु संरेख नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा बिंदु संरेख नहीं है। x1 x2 x3 फॉर्मूला याद कर लीजिए। 2 - 3 3 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 1 1 - 2 और x1 x2 x3। ठीक है, समझ में नहीं आए तो बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो ओवरऑल आपका एरिया जीरो नहीं आया, इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। अब जो बच गए 2 या 3 क्वेश्चन उसको अगले वीडियो में रिकॉर्ड करके भेजते हैं। तब तक इसको अच्छे से अभ्यास करें। धन्यवाद।